हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रोताओं, आज आप श्रवण करेंगे भागवत गीता पाठ का 7वां अध्याय। भागवत गीता पाठ के 7वें अध्याय में केशव प्राकृतिक और आत्मा के बारे में बड़े ही सहजमय तरीके से बताते हैं। ईश्वर की ही दो प्राकृतिक निम्न और उच्चतर के बारे में भी बताते हैं। केशव कहते हैं कि मनुष्य के प्राकृतिक गुण ही उन्हें भ्रम में डाले रखते हैं। 4 प्रकार के भक्त ईश्वर के अतिरिक्त अन्य देवताओं की उपासना और ज्ञान का उद्देश्य क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से बताते हैं। भगवान कहते हैं, पार्थ, अब यह सुन कि योग का अभ्यास करता हुआ अपने चित्त को मुझ पर लगाकर और मुझे ही अपना आश्रय मानकर पूरी तरह बिना संदेश तू मुझे कैसे जान पाएगा। यह सारा तत्व ज्ञान मैं तुझे विस्तार सहित बताऊंगा। यह सब जान लेने के बाद तुझे और कुछ जानने को बाकी नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही इस योग की सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और जो लोग प्रयास करते हैं और सिद्धि भी पा लेते हैं, उनमें से भी बड़ी मुश्किल से कोई एक ही मुझे सच्चे रूप में जान पाता है। मेरी 2 प्रकृतियाँ हैं। एक है निम्न भौतिक प्रकृति, जो इन 8 रूपों में बटी हुई है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मंद, बुद्धि और अहंकार। और दूसरी है मेरी उच्च सूक्ष्म प्रकृति, जो ही जीव रूप आत्मा, जिससे यह सारा संसार धारण किया जाता है। इस बात को तो अच्छी तरह समझ ले कि सभी प्राणियों का जन्म इन दोनों प्रकृतियों के मेल से ही हुआ है, और मैं ही इस सारे संसार का मूल हूँ, और मैं ही इस संसार का विनाशी भी हूँ। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मुझसे उच्चतर है, जो मुझसे ऊपर है। ऐसा कोई भी सत्य नहीं है जो मुझसे बड़ा हो। मैं ही वह सूत्र हूँ जिसमें सारा संसार पिरोया रहता है। जैसे माला के मोती धागे में पिरोए रहते हैं, वैसे ही सारा संसार मुझ में पिरोया हुआ है। मैं चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, वेदों में मैं ओम हूँ, आकाश में मैं शब्द हूँ, और पुरुषों में मैं पुरुष, और अग्नि में मैं तेज हूँ। सभी प्राणियों का मैं जीवन हूँ, सभी अस्तित्व में आई वस्तुओं का मैं सनातन बीज हूँ। बुद्धि मानो कि मैं बुद्धि हूँ, तेजस्वीन का मैं तेज हूँ, तपस्वी जी प्राणियों में मैं धर्म के अनुकूल रहने वाले मैं लालसा हूँ, और बलवान का मैं इच्छा और द्वेष रहित बल हूँ। जो भी संसार में भाव सात्विक, राजसिक, तामसिक, सभी केवल और केवल मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस बात को समझ ले कि मैं उनमें नहीं हूँ, वह मुझ में है। प्रकृति के इन तीनों भावों, इन तीनों गुणों के कारण भ्रम में पड़ा हुआ यह सारा संसार मुझे गुणों से भी परे अविनाशी को पहचान नहीं पाता, क्योंकि मैं तो इन सबसे कहीं ऊपर हूँ। मेरे इस गुण में देवी माया का जीत पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वह इस माया को पार कर जाते हैं। जो बुरे काम करने वाले हैं, जो मनुष्यों में नीच है, ये सब मेरी शरण में नहीं आते। वह धर्मात्मा व्यक्ति जो मुझ में आस्था रखते हैं, जो मेरी उपासना और पूजा करते हैं, वह 4 प्रकार के होते हैं। एक जो मुसीबत में हैं, जिन पर कोई विपदा आन पड़ती है। दूसरे एक जिज्ञासु, जो मेरे विषय में जानना चाहते हैं। तीसरे धन, दौलत और संतान आदि पाने के इच्छुक, जो कि मेरे कुछ ना कुछ मांगना चाहते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी, जिन्होंने सत्य को जान लिया है। इन सब में ज्ञानी सबसे अच्छे हैं, क्योंकि वह सत्य को जानते हैं। वह ब्रह्मा के साथ जुड़े रहते हैं और उसकी भक्ति भी पक्की होती है। ज्ञानी को तो मैं बेहद प्रिय हूँ, और ज्ञानी भी मुझे अत्यंत ही प्रिय है। वैसे मेरे में आस्था रखने वाले, मेरी पूजा उपासना करने वाले, मेरे 4 प्रकार के भक्त मुझे अच्छे हैं। लेकिन ज्ञानी को तो मैं ही समझता हूँ, उसे तो मैं अपना ही अंश मानता हूँ, क्योंकि पूरी तरह अपने आप को योग में लगाकर वह केवल मुझ में स्थित होकर मेरे साथ एक हो जाते हैं। वह उस अवस्था को पा लेते हैं जो मानव जीवन में सबसे ऊंचा है। बहुत से जन्मों के बाद जो ज्ञानी यह समझ लेते हैं कि जो कुछ भी है वह वासुदेव ही है, जो कुछ है वह ईश्वर ही है, तब यह जानकर मुझे प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ होते हैं, लेकिन जिन लोगों के मन
लालसाओं में फंसे हुए हैं, वह उन्हीं लालसाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं की अलग अलग विधि विधान से पूजा करते हैं। जो भक्त जिस जिस भी रूप की उपासना करना चाहते हैं, उस रूप में मैं उनकी श्रद्धा को अटल कर देता हूँ। उस श्रद्धा से भरा होकर वह भी उसी की आराधना करना चाहते हैं और उसी से ही वह अपने मन चाहे फल पाते हैं। जबकि वास्तव में फल तो मैं ही देता हूँ, लेकिन इन अल्प बुद्धि वाले लोगों को मिलने वाले ऐसे फल तो अस्थायी और नश्वान होते हैं। देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं को पाते हैं और मेरी उपासना करने वाले मेरे भक्त अंत में मुझे ही प्राप्त करते हैं। जो लोग मेरे नाम बदलने वाले मेरे श्रेष्ठ रूप को नहीं जानते, वह लोग तो बुद्धिहीन होते हैं। वह मुझे अव्यक्त को देवताओं के रूप में अन्य रूपों में व्यक्त हुआ मानते हैं। अपनी ही योग माया में छुपा हुआ कारण मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता। यह मूढ़ जगत मुझ अजन्म मुझ अविनाशी को जान नहीं पाता, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं उस सब को जानता हूँ जो कि अतीत में हो चुका है और जो वर्तमान में इस समय हो रहा है और जो भविष्य में होने वाला है, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। सभी प्राणी इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख और दुख, लाभ और हानि, उन दुविधाओं के वश में होने के कारण भ्रम और अज्ञानता में फंसे हुए हैं। लेकिन जिन लोगों के पूर्व जन्मों और इस जन्म के पुण्य से सारे पाप नष्ट हो गए हैं, वह सब इस दुविधा के भ्रम से मुक्त होकर अपने व्रतों में स्थित रहते हुए मेरी उपासना करते हैं। वह लोग जो मुझ में शरण लेते हैं और जो जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, वह संपूर्ण ब्रह्मा को, संपूर्ण आत्मा को और कर्म के बंधन में सब बातों को जान लेते हैं। वह लोग जो कि मुझे इस रूप में जानते हैं कि मैं ही वह एक हूँ जो इस भौतिक जगत का, सभी देवताओं का, सभी यज्ञों का नियम और नियंत्रक हूँ। वह लोग योग में अपने चित्त को लीन करके मृत्यु के कठिन समय में भी मेरा ज्ञान बनाए रखते हैं। इसी के साथ भागवत गीता का 7वां अध्याय समाप्त होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। और यदि आप काफ़ी समय बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भागवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह यत्न कैसा लगा यह ज़रूर बताएं। तो मैं मिलूँगी आपको अगले अध्याय में। भगवान शरीर और मन के निरंतर जागरूक रहने की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। आत्म उद्धार ध्यान योग के उपाय, ध्यान योगी के लक्षण, मन की चंचलता का प्रशिक्षण और उसी मन को वश में करने के उपाय के बारे में भी बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मनुष्य कर्म के फल की इच्छा ना रखते हुए अपने नियत कर्तव्य और अपने कर्म को करता रहता है, जो कि उसे करना ही चाहिए, वही योगी है, वही सन्यासी है। वह सन्यासी नहीं है जो यज्ञ करना बंद करते हैं और कोई भी कर्म ना करे, लेकिन भारत तो अनुशासित कर्म ही सन्यास समझ और यह भी जान ले कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपनी सभी इच्छाओं और अपने कर्मों के फल को त्यागे बिना योगी नहीं बन सकता। जो मुनि योग तक पहुंचना चाहता है, उसके लिए निष्काम कर्म को साधन बताया गया है। जब वो योग तक पहुंच जाता है, तब वहाँ उस योग में टिके रहने चाहिए और वहाँ से आगे बढ़ने के लिए शांति और स्थिरता कुछ साधन बताया गया है। जब मनुष्य इंद्रियों के विषय में या कर्मों में लिप्त होकर उसमें नहीं उलझता और जब मैं अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है, तब कहा जाता है कि उसने योग को पा लिया है, तब हे योगी कहलाता है। मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं ही करना चाहिए और उसे अपना उद्धार स्वयं ही करना होगा। वह मन के द्वारा अपने आप को ऊपर उठाए और अपने मन को कभी नीचे ना गिरने दे, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसका शत्रु है और यही मन उसका मित्र भी है। जिसने भी अपने मन को जीत लिया है, उसने अपने मन पर काबू पा लिया है। उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र बन गया है। लेकिन जो अपने मन को जीत नहीं पाया है,
उसका मन उसी के काबू में नहीं है। उसका अपना मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य अपने मन को जीत लेता है और मन जीतने पर जब उसे पूर्ण शांति मिलती है तो उसकी आत्मा सदा समाधि में ही सीमित रहती है। वही सर्दी और गर्मी में, मान और अपमान में, समुद्र दुख में, इन सभी स्थितियों में शांति रहता है। जिसकी आत्मा ज्ञान और विज्ञान अर्जित और अनुभूत यह दोनों प्रकार के ज्ञान से तृप्त हो गई है, जो स्थिर है और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, इसके लिए मिट्टी, पत्थर, हीरे, ज्वारत, सोना और चांदी एक जैसे हैं। इस समरदर्शी मनुष्य को योग युक्त कहा जाता है, अर्थात से भगवान से जुड़ा हुआ कहा जाता है। जो व्यक्ति सभी के एक साधु रहता है, सभी को एक समान ही देखता है, उस व्यक्ति को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। योगी को चाहिए कि वह एक आदमी अकेले बैठकर सावधानी से मन और आत्मा को वश में रखते हुए किसी भी प्रकार से काम ना करते हुए अपने मन को परमात्मा में एकाग्र करे। किसी अच्छे और स्वच्छ स्थान पर, जो कि ना ही बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचा हो, उस पर अपना आसन बिछाकर और उसी पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को वश में करके आत्मा की शुद्धि के लिए योग्य अभ्यास करना चाहिए। अपना शरीर, अपनी गर्दन और अपने सिर को सीधा उसमें रखते हुए, बिना हिले डुले अन्य किसी भी दिशा में ना देखते हुए, अवचेतन मन से भय रहित ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए स्वयं से अपने मन को मेरी ओर मोड़ ले और केवल मुझ में ही ध्यान लगाकर मुझे ही अपनी भक्ति का परम लक्ष्य बनाए। इस प्रकार जिस योगी ने अपने मन को वश में कर लिया है, वह हमेशा योग में लगा रहता है, उस शांति और उस परम निर्माण को पा लेता है जो मेरे अंदर स्थित है, जो मेरे अंदर मौजूद है। वास्तव में योग उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो कि बहुत ही अधिक खाता है, और न ही उस व्यक्ति के लिए है जो बिल्कुल ही नहीं खाता। योग उसके लिए भी नहीं है जो बहुत अधिक होता है या बहुत अधिक चाहता है। जिस व्यक्ति के आहार और विहार दोनों नियमित है, जिसकी सभी इच्छाएं और सभी चेष्टाएं है, इसका सोना उठना भी नियमित है, उस व्यक्ति में ऐसा अनुशासन आ जाता है जो उसके सभी दुखों का नाश कर देता है। जो व्यक्ति चित्र की सभी लालसा को मिटाकर अनुशासित होकर केवल आत्मा में स्थित रहता है, आत्मा की रीतिक जाता है, तब यह योग में लीन कहलाता है। जैसे बिना हवाले स्थान में रखते हुए दीपक किलो स्थिर रहती है, वैसे ही वह योगी भी स्थिर रहता है। जिसने अपने चित्त को वश में कर लिया है और जिसने मन के साथ आत्मा को भी योग द्वारा अनुशासन में रखने का अभ्यास कर लिया है, जब एक आग्रह द्वारा वश में किया हुआ चित्त शांत हो जाता है, तब वह अपनी बुद्धि द्वारा परमात्मा रूपी अपनी आत्मा को देख पाता है और अपनी उसी आत्मा में ही वह आनंद लेता है। वह बुद्धि द्वारा मिलने वाले मन और इंद्रियों से भी परे उस परम आनंद को पा लेता है, जिसमें स्थित होकर जहाँ पहुंचकर वह सीख कभी सत्य से दूर नहीं होता, फिर कभी विचलित नहीं होता। वह दशा को पाकर वह समझता है कि इससे बड़ा और इससे बढ़कर मुझे और कुछ और नहीं मिल सकता, और इसमें स्थित रहने पर वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता, पर बड़े से बड़े दुख से भी नहीं घबराता। उस दशा का नाम है योग, जो बंधन में दुख से बांधे रहते हैं। किलो वनों को काटना ही तो योग कहलाता है। इस योग का अभ्यास दृढ़ संकल्प के इरादे और शांत चित्त से ही किया जाना चाहिए। स्वार्थ भरे संकल्प से उत्पन्न अपनी सभी इच्छाओं को, अपनी पूरी कामनाओं को पूरी तरह त्याग कर सभी इंद्रियों को सभी ओर से मन द्वारा वश में करके अपनी धैर्य वाली बुद्धि से अपने आप को शांत करता जाए और अपने मन को अपनी आत्मा में स्थिर करके धीरे धीरे समाधि अवस्था में प्राप्त करे और अन्य किसी भी वस्तु का ध्यान न करे। चंचल और अस्थिर मन जिस चीज़ और भागने लगे उस और वहाँ अपने मन को काबू में करके और फिर केवल आत्मा के वश में वापस ले आए। सबसे बड़ा सुख उस योगी को मिलता है, इसका मन शांत है, इसके मन के कभी विकार निकल गए हैं, जो निष्पाप है, जो सभी पूर्व पाप कर्म से मुक्त हो गया है और जो परमात्मा के साथ एक हो गया है।
इस प्रकार वह योगी जिसने अपने सभी पापों को दूर कर लिया है, जिसने आत्मा को सदा योग में लगाया हुआ है, और यह योगी सरलता से ब्रह्मा के स्पर्श से होने वाले परम में का अनुभव करता है। जो व्यक्ति योग नियुक्त हो गया है, जो सबको एक ही नज़र से देखता है, वह सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को निवास करते हुए और मुझ परमात्मा में सभी प्राणियों को निवास करते हुए देखता है। वह सबको और सब कुछ एक जैसा ही दिखता है। जो मुझे सब जगह, आप सब जगह मौजूद देखता है, और जो सब वस्तुओं को मुझ में व्यापक, मुझ में ही मौजूद देखता है, उससे मैं कभी अलग नहीं होता और ना ही वह मुझसे कभी अलग होते हैं। जो योगी एक ही भाव में स्थिर होकर सभी प्राणियों के हृदय में मुझे यानी परमात्मा को मौजूद मानकर मेरी उपासना करता है, वह चाहे कितना भी कार्यशील क्यों ना हो, चाहे कितना भी काम क्यों ना करता हो, फिर भी वह मुझ में ही निवास करता है। जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तुओं को अपने जैसा ही समझकर, समान दृष्टि से देखकर वह सबको अपने जैसा ही समझता है, वह चाहे स्वयं सुख में हो या दुख में हो। जो दुख को समान भाव से देखता है, जो दुख को एक जैसा ही समझता है, वह पूर्ण योग समझा जाता है। श्री भगवान के यह वचन सुन अर्जुन से कहते हैं, 10 आपने जो मन की क्षमता वाला योग बताया है, मन की चंचलता के कारण मुझे उस पर अमल करना बहुत ही कठिन लगता है। वह यह मन तो बहुत ही चंचल है, यह बहुत ही तेज, बलवान और जटिल है। मुझे तो यह लगता है कि इस मन को वश में करना हवा को वश में करने के बाद यह बहुत अधिक कठिन है। श्री भगवान उत्तर देते हैं, तुम ठीक कह रहे हो, पर यह मन तो बड़ा ही चंचल है और इस चंचल मन को वश में करना बेहद कठिन है। फिर भी तू जान ले, यह लगातार अभ्यास और वैराग्य द्वारा इस मन को वश में किया जाना संभव है। मैं यह भी मानता हूँ कि इसके लिए योग को प्राप्त कर पाना बेहद कठिन है। जिसने अपने आप को संयत नहीं किया है, लेकिन असंयत व्यक्ति दृढ़ संकल्प द्वारा अपने मन को वश में कर सकता है, और उनके मन में एक और शंका उभरती है और वह केशव से कहते हैं, हे केशव, जो व्यक्ति श्रद्धावान होते हुए भी, तेरी भक्ति करते हुए भी चंचल मन वाला होने के कारण नेताओं को वश में नहीं कर पाता और योग के मार्ग पर चलने के बाद इस मार्ग को भटक जाता है और सीधी तरह नहीं पहुंच पाता, उसकी क्या दशा होती है। आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों स्थान से भ्रष्ट होकर किसी भी स्थान पर मजबूती से टीका ना हो पाने के कारण वो ब्रह्मा की ओर जाने वाले मार्ग से भटककर छीन भिन्न फटे हुए बादल कीर्तन कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता। आप मेरा यह सन है पूरी तरह मिटा दो, क्योंकि आपके सिवाय कोई नहीं है जो मेरे इस संदेश को दूर कर सके। भगवान उसे समझाते हैं, सुन पार्थ प्यारे मित्र, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, जो अच्छाई के मार्ग पर चलता है, उस व्यक्ति की कभी दुर्दशा नहीं होती। उसका ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है। जो व्यक्ति योग के मार्ग से भटक जाता है वह पुण्य आत्माओं के लोक में जाता है और वहाँ कई वर्षों तक रहने के बाद वह फिर से सदाचारी लोगों के जन्म घर लेता है। ऐसा जन्म इस संसार में बहुत ही दुर्लभ है। वह अपने पूर्व जन्मों में विकसित किए हुए ब्रह्मा के हाथ जोड़ने की सभी देर संस्कारों को फिर प्राप्त कर लेता है और यहाँ के आरंभ फिर पूर्णता पाने के प्रयास में लग जाता है। योग के मार्ग में भटका हुआ ऐसा व्यक्ति, ऐसा योग भी अपने पूर्व जन्मों के अभ्यास में होने के कारण आगे ले जाया जाता है और योग का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ऐसा जिज्ञासु वैदिक नियमों पर पहुंच जाता है। लेकिन जो योगी सब पापों से शुद्ध होकर अपने आप को कठोर परिश्रम से पूर्ण बनाने का प्रयास करता है और वह अपने अनेक जन्मों के परिश्रमों से प्राप्त सिद्धि के कारण आगे ले जाया जाता है और अंत में वह सीधी और परम गति को ही पा लेता है। योगी तपस्वियों से बड़े हैं, वह ज्ञानियों से भी बड़े माने जाते हैं और वह सकाम कर्म करने वालों से भी बड़े हैं। इसलिए
तू पार्थ योगी ही बन। सभी योगियों में भी मैं इस योगी को सबसे बड़ा योगी मानता हूँ, जो अपनी संपूर्ण आत्मा को मुझ पर पूरी तरह से समर्पित करके पूरी श्रद्धा और निष्ठा से मेरी उपासना करता है। इसी के साथ भगवत गीता अध्याय 6 खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्दी चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। और याद काफ़ी समय बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल के भागवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह तंत्र कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो मैं मिलूँगी आपको अगले अध्याय में। 5वें अध्याय में भगवान कर्म फल और त्याग कर्म योगी के लक्षण, कर्म मार्ग और योग त्याग मार्ग और योग, इन सब के बारे में बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं। और जो उनके 100 से कहते हैं केशव, पहले आप त्याग की प्रेरणा देते हैं और फिर निस्वार्थ कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। अब आप ही मुझे सही बता दें कि दोनों मार्गों में कौन सा मार्ग अधिक अच्छा है। भगवान बड़े ही सीधे तरीके से उत्तर देते हैं, पाठ्य कर्म का संन्यास और कर्म को निस्वार्थ भाव से करना, यह दोनों ही मार्ग आत्मा की मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं। लेकिन इन दोनों मार्गों में से कर्म को त्यागने से कर्म को निस्वार्थ भाव से करना कहीं अधिक अच्छा है। जो व्यक्ति ना तो कर्म के फल की इच्छा करता है और ना ही कर्म के फल से ग्रहण करता है, यह समझना चाहिए कि उसमें सदा संन्यास की भावना भरी हुई है, क्योंकि सभी धंधों और सभी प्रकार की दोनों से मुक्ति होने के कारण वह संसार बंधन सरलता और आसानी से टूट जाता है। संन्यास और कर्म करने को अलग अलग यानी बताते हैं, भले पंडित यह नहीं बताते तो कोई भी इनमें से किसी एक में भी अच्छी तरह से जुड़ जाता है। वह दोनों ही मार्गों का फल पाने का हकदार है। वह यह फल उसे मिलता भी है। कर्म का त्याग करने वाले जिस पद तक पहुँचते हैं, जिस स्थिति तक पहुँचते हैं, कर्म करने वाले भी उसी पद उसी स्थिति तक पहुँच जाते हैं। जो कोई भी इस बात को समझ लेता है कि संन्यास और कर्म के मार्ग एक ही हैं, वह सही समझता है। लेकिन संन्यास को योग के बिना प्राप्त कर पाना बेहद कठिन है। यह बिल्कुल घास के ढेर से सुई खोजने जितना कठिन है। जो मुनि योग में निष्ठापूर्वक लगा हुआ है वह शीघ्र ही ब्रह्मा को पा लेता है। कर्म करता हुआ कि वह मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता, कर्म में नहीं उलझता। और जो कर्म के मार्ग में कुशल है उसकी आत्मा पवित्र है। जो अपनी आत्मा का स्वामी है, जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसकी आत्मा सभी प्राणियों की आत्मा और परमात्मा बन गई है, जो मनुष्य भगवान के साथ एक हो गया है और जो सत्य की अच्छी तरह जानता है, वह अपने सभी इंद्रियों का और उन इंद्रियों के विषयों का प्रयोग करता हुआ, वह देखता हुआ, सुनता हुआ और सूता और चढ़ा हुआ चलता हुआ, स्वप्न देखता हुआ और सांस लेता हुआ सदा यह समझता है कि मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूँ। बोलते हुए, विसर्जन करते हुए, ग्रहण करते हुए, आंखें खोलते हुए और मोड़ते हुए वह यह समझता है कि केवल इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में लगी हुई है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वास्तव में कर्म करने वाली प्रकृति ही है, वही सब कुछ करती है, हम कुछ नहीं करते। जो व्यक्ति लगा और आसक्ति को त्याग कर अपने कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करके कर्म करता है, आप उसमें वैसे ही नहीं ठहरता जैसे पानी कमल के पत्ते पर नहीं ठहरता। योगी लोग आसक्ति को त्याग कर आत्मा की शुद्धि के लिए केवल शरीर, केवल मन केवल थी या फिर केवल अपने इंद्रियों द्वारा एक कर्म करते हैं। योग में लगी हुई आत्मा कर्म के फल में आ सकती है, अर्थात लगाव को त्याग कर सदा ही रहने वाली शांति को प्राप्त करती है। लेकिन जिनकी आत्मा ब्रह्मा से अलग है, जो ब्रह्मा के साथ एक नहीं हुई है, वह इच्छा द्वारा प्रेरित रहते हैं और कर्म के फल पर उनका लगाव फिर आता है और इसी कारण वह बंधन में सदा ही बने रहते हैं।
जिस व्यक्ति में मन द्वारा सभी कर्म त्याग कर अपने प्रकृति को वश में कर लिया है, वह ना कोई कर्म करता हुआ और ना ही कोई कर्म करवाता हुआ इस 9 द्वार वाले शरीर रूपी नगर में निवास करता है। सर्वोच्च प्रभु आत्मा न तुम लोगों को कर्ता बनाती हैं और ना ही विक्रम करती है, और ना ही वह उनको उनके कर्मों के फल द्वारा साथ छोड़ती हैं। यह तो इन वस्तुओं का स्वभाव ही है जो इन सब में स्थिर होकर इन्हें सब कुछ करवा रहा है। लेकिन मनुष्य के ज्ञान पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए प्राणी मोह में फंसे हुए रहते हैं। अपने के कारण वह सत्य को देख नहीं पाते, लेकिन जिन लोगों ने ज्ञान द्वारा अपने मोह और अपने अज्ञान का पर्दा हटा दिया है, उनके लिए ज्ञान उनकी आत्मा को वैसे ही प्रकाशित कर देता है जैसे सूर्य सारे संसार को प्रकाशित कर देते हैं, जिससे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है और तब वह सत्य को देख पाते हैं। उस ब्रह्मा का विचार करते हुए अपनी पूरी अंतर आत्मा को उसी की ओर प्रेरित करते हुए, उसे अपना संपूर्ण हृदय से बनाते हुए उसे अपनी भक्ति का एकमात्र लक्ष्य बताते हैं। वह उस दशा तक पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें फिर वापस नहीं लौटना होता, और ज्ञान द्वारा धुलकर उनके सारे पाप साफ हो जाते हैं, उनके सारे पाप मिट जाते हैं। पंडित लोग इस ज्ञान और इस ज्ञान से उत्पन्न होने के कारण संसार के सभी प्राणियों को, जिनमें उच्च और निम्न स्कूल वालों को, स्त्रियों और पुरुषों और पशु और पक्षियों को, सभी को एक ही नज़र से देखते हैं, सबको एक जैसा ही समझते हैं। जिस व्यक्ति का मन सामने अवस्था में स्थिर हो गया है, अपने इस पृथ्वी पर ही इसी जीवन काल में ही संसार जीत लिया है। परमात्मा वास्तु दोष रहित है, दोस्तों से मुक्त है और सबके समान है, इसलिए ऐसे व्यक्ति परमात्मा में स्थिर है। मनुष्य को चाहिए कि वह अच्छा होने पर या अच्छी वस्तु प्राप्त होने पर आनंद न मनाए, और कुछ बुरा होने पर भी उसे दुखी नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार मुक्ति पाने पर मोहित हो जाता है, वही ब्रह्मा को जान लेने वाला है, और आखिरकार वह ब्रह्मा विस्तृत हो जाता है, वह ब्रह्मा मिस जाता है। जब आत्मा बाहरी स्पर्शों, बाहरी व्यक्ति या बाहरी वस्तुओं के प्रभाव में आए बिना और मुझे बिना सुख भोग करती है, तभी वह मनुष्य जिसने अपने आप को परमात्मा के योग में लगाया हुआ है, वह ऐसे सुख का आनंद लेता है जो कि अनंत है। भौतिक पदार्थों के भोग से उत्पन्न होने वाले सुख नहीं कहलाते थे। दरअसल वह दूसरों के घर है, वह अस्थायी होते हैं और वह आते जाते रहते हैं। उनका आरंभ होता है और तभी होता है जैसे अस्थायी शिविरों में ज्ञानी को कभी आनंद नहीं मिलता, उसे तो सदा रहने वाले अक्षय सुख ही आनंद देते हैं। जो मनुष्य शरीर छोड़ने से पहले अपने जीवन काल में ही अपने अंदर उठने वाले इच्छा और क्रोध के उबाल को अपने वश में करने को सक्षम है, वही योगी है, वही सुखी है। जो मनुष्य अपने अंदर ही सुख पा लेता है, जो अपने अंदर ही आनंद पा लेता है, और इसी प्रकार जो अपने अंदर ही ज्योति पा लेता है, वह योगी ब्रह्मा रूप हो जाता है और वह मोक्ष और परम गति को प्राप्त कर लेता है। वह पवित्र मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सारे संदेह भी दूर हो गए हैं, जिनके मन अनुशासित है, जो सभी प्राणियों का भला करने में आनंद लेते हैं, वह मोक्ष और परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। जिन तपस्वी आत्माओं ने अपने मन, अपने आप को सभी प्रकार की इच्छाओं और क्रोध से मुक्त कर लिया है, जिन्होंने मन को वश में कर लिया है, जिन्होंने आत्मा यानी मुझे परमात्मा को पहचान लिया है, वह और परम गति हमेशा उनके ही निकट स्थित रहती है। जो मुनि बाहरी दृष्टि को बाहर ही रोककर दोनों अंदर और बाहर जाने वाले सवालों को स्मरण करने अपने इंद्रियों, अपने मन, अपनी बुद्धि को वश में कर लेते हैं, ऐसे मुनि मोक्ष पाने के लिए हमेशा तत्पर है। और जिस मुनि ने इच्छा, क्रोध और बहन को वश में कर लिया है, वह मुनि सदा ही मुक्ति ही रहते हैं। वह मुझे ही परमात्मा मानकर और यह जानकारी में परमात्मा ही सभी व्यक्तियों और तत्वों को आनंद लेता हूँ, और मैं ही सभी लोगों का स्वामी हूँ और सभी प्राणियों का मित्र हूँ।
यह सब जानकर वह शांति को प्राप्त करते हैं। इसी के साथ भगवत गीता का 5वां अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो पाए। और यदि आपका भी समय बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय भी आपको हमारे चैनल के भागवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह लॉन्ग्स कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो मैं मिलूँगा आपको अगले अध्याय में। तो आप सुनिए अर्जुन को किस तरह प्रोत्साहित करते हैं युद्ध के लिए श्री कृष्ण। भागवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान ब्रह्मा विद्या की प्राचीन परंपरा के बारे में बताते हैं। वह पूर्ण जन्म के बारे में भी बताते हैं। जब जब धर्म का नाश और अधर्म पड़ने लगता है तब भगवान अवतार रूप धारण करते हैं। अच्छे लोगों की रक्षा, दुख लोगों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान युग युग में जन्म लेते रहते हैं। केशव कहते हैं, सुन पार्थ, यह अनुप्रयोग मैंने इस सृष्टि के आरंभ में सूर्य देव को सिखाया था। सूर्य देव ने इसे अपने पुत्र और मनुष्य के पिता मुल्लू को सिखाया था और मनु ने इस राजा इक्ष्वाकु को सिखाया था। इस प्रकार इस परंपरागत योग को राज ऋषियों ने एक दूसरे से सीखा था और अंत में बहुत समय और कई युग बीत जाने पर लोग इस योग को भूल गए हैं और यह योग इस दृष्टि से लुप्त हो गया है। वही प्राचीन योग जो सबसे गहरा उस रहस्य है, वही तुझे मैंने आज बताया है, क्योंकि तू मेरा भक्त भी है और सखा भी है और तू इस दिव्य में कुछ समझ सकता है। यह सुनकर अर्जुन दुविधा में पड़ जाते हैं और केशव से कहते हैं, लेकिन केशव, सूर्य देव का जन्म तो आपसे बहुत ही पहले हुआ था और आपका जन्म सूर्य देव के जन्म से बहुत शुभ हुआ था। तो फिर मैं ये कैसे समझाऊं कि वास्तव में आपने ही सूर्य देव को सिखाया था। श्री भगवान अर्जुन को समझाते हैं, सुन पार्थ, तेरे और मेरे इससे पहले भी बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सब धर्मों को जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता था, जबकि मैं अनजान हूँ और मेरी आत्मा भी अनीश्वर है, जबकि वह सभी प्राणियों का ईश्वर हूँ। फिर भी मैं अपनी ताकत का मास्टर लेकर अपनी ही योग माया द्वारा अस्तित्व में आता रहता हूँ। जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म में पड़ जाता है, जब जब पाप पड़ जाता है, तब मैं अवतार रूप धारण करता हूँ। अच्छे लोगों की रक्षा, बूढ़े लोगों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए युग युग में जन्म लेता रहता हूँ। जो व्यक्ति मेरे त्रियुग जन्मों और कर्मों को सच्चे प्रकार से जान लेता है, वह शरीर छोड़ने के बाद कभी भी जुर्म नहीं लेता, बल्कि वह मेरे पास चला आता है। इच्छा, आप, भय और क्रोध से छूटकर मुझ में पूरी तरह लिप्त होकर मेरी शरण में आकर ज्ञान की तपस्या से पवित्र हुए। ऐसे बहुत से लोगों ने मेरी स्थिति पाली है। जो कुछ भी मैं हूँ वह भी वही बन गए। लोग जिस प्रकार मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार अपनाता हूँ। सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। जो लोग अपने कर्मों का फल इसी जीवन काल में पृथ्वी पर चाहते हैं, वह देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य के संसार में कर्मों द्वारा उत्पन्न होने वाले फल बहुत ही जल्दी मिल जाते हैं। मैं ना ही कोई कर्म करता हूँ और ना ही मुझ में कोई परिवर्तन होता, क्योंकि मैं अकृता और अविनाशी हूँ। कर्म मुझे दूषित नहीं करते, कर्म मुझसे लिप्त नहीं होते और ना ही किसी भी कर्म के फल के प्रति मेरी कोई इच्छा है। जो कोई भी मुझे इस रूप में जान लेते हैं, वह कर्म करता हुआ भी उस कर्म के बंधन में नहीं बंधता। प्राचीन काल में मोक्ष चाहने वाले लोगों ने भी ऐसा ही किया था। यह सब जानते हैं, निष्काम कर्म किया था। इसलिए जैसे प्राचीन काल में लोगों ने निष्काम कर्म किया था, उन्हीं की तरह तू भी वैसा ही कर्म कर। विक्रम क्या है, अक्रम क्या है, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, कर्म का त्याग किया है। इस हमने तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भ्रम में डाल दिया है, वह भी इसे ठीक तरह से समझ नहीं पाए। लेकिन मैं तुझे बताऊंगा कि कर्म क्या है।
इसे जानकर तू सब दोषों से मुक्त हो जाएगा। अपना नियत कर्म शास्त्रों में बताया गया कर्म यही उचित कर्म है, यही करने योग्य कर्म है। मनुष्य को इन सब को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। वर्जित कर्म क्या है, क्या करना अनुचित है, उसे यह भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। साथ ही अकर्म और कर्म का त्याग किया है, यह भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। कर्म की गति को, कर्म की गहराइयों को और कर्म की बारीकियों को समझना भी बहुत कठिन है, क्योंकि कर्म की प्रकृति गुण है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म पहचान लेता है, वही योगी, वही हंसी है, और वह अपने सारे कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता, और वह दिव्य स्थिति में ही रहता है। जिस मनुष्य के सभी कर्म उस कर्म के फल की इच्छा के संकल्प से मुक्त हो गए हैं, जिसके सभी कर्म ज्ञान की आग में भस्म हो गए हैं, इस मनुष्य को ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। कर्म के फल के प्रति सभी इच्छाओं को त्याग कर सदा तृप्त रहता हुआ, बिना किसी भी कर्म के फल पर निर्भर हुए, वह भला ही सदा कर्म में लगा रहे, फिर भी वह कुछ नहीं कर रहा होता। कोई भी कर्म फल की इच्छा न रखते हुए, अपने चित्रों और आत्मा के वश में रखते हुए, सभी प्रकार के संपदाओं, सभी प्रकार के भोगों, सदनाओं को पूरी तरह से त्याग कर जो केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, उसे कोई भी दोष नहीं लगता। जो मनुष्य संयोगवश प्राप्त वस्तु से बिना उस वस्तु के कामना किए उसे प्राप्त करने के कोई प्रयास बिना जो भी प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहता है, जो सुख दुख आदि की सभी सुविधाओं से पहुंच चुका है, जो इशारा से मुक्त असफलता और विफलता दोनों में समान रहता है, भोग कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता, जो कर्म को यज्ञ समझकर करता है, जिसका मन मजबूती से ज्ञान में स्थिर हो चुका है, जो ज्ञान ऊपर की तरह से टिक गया है, जो मुक्त हो चुका है, जिसके कर्म के फल के प्रति सभी इच्छाएं और लगाव भी समाप्त हो चुके हैं, ऐसे मनुष्य का कर्म पूरी तरह ब्रह्मलीन हो जाता है। उसके लिए अर्पण करने वाला परमात्मा है, अर्पित की जाने वाली वस्तु भी परमात्मा है। परमात्मा द्वारा वहाँ पर महत्वपूर्ण की आग में अर्पित की जाती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में परमात्मा को देखता है, वह फल स्वरूप फल के रूप में परमात्मा को ही पाता है। कुछ योगी देवताओं की पूजा के रूप में यज्ञ करते हैं, जबकि कुछ ब्राह्मण के ज्ञान में लगे रहते हैं। कुछ लोगों कान नाक आदि ज्ञान इंद्रियों को, कुछ रूप गंध शब्द आदि समस्त विश्व को, कुछ इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। कुछ अपनी भौतिक संपत्ति को, कुछ अपनी तपस्या को, तो कुछ अपने योग अब तो यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। जबकि कुछ जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और कठोर व्रत धारण किए हैं, वह अपने अध्ययन को, ज्ञान को यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। कुछ लोग प्राणायाम में लगे रहते हैं, तो कुछ अपने आहार को नियमित करके अपने प्राण रूप श्वासों में अर्पण करते हैं। ये सबके साथ व्यंग के ज्ञाता है, यह सभी जानते हैं कि यज्ञ क्या है, और यज्ञ में जीवन द्वारा उनके सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं, उनके सारे पाप मिट जाते हैं। जो लोग याग के बाद बचे हुए पवित्र अनुज्ञा की पवित्र प्रसाद को खाते हैं, वह सनातन ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जबकि नहीं करते, उनके लिए यह संसार ही नहीं, फिर उन्हें पर लोक कैसे मिल सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए हैं, वह सभी ब्रह्मा तक पहुँचने के साधन हैं। और यह जान लेने के बाद तू मुक्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत अधिक पदार्थ बंधन में डालने वाले होते हैं और ज्ञान मुक्ति दिलाने वाला होता है। व्यक्ति भौतिक पदार्थों द्वारा या पिछले वाले व्यक्तियों की तुलना में ज्ञान यज्ञ कई गुना अच्छे होते हैं, क्योंकि अंत में सभी कर्म ज्ञान में ही जाकर समाप्त होते हैं, जिससे मनुष्य को मुक्ति मिलती है। उस ज्ञान को तू उन गुरुजनों से सीख जिन्होंने सत्य को समझा है
उनके पास जाकर पूरी निष्ठा और आदर से उनकी सेवा कर। विनम्रता से उस ज्ञान को उनसे अच्छी तरह से जीत। जब तू उस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा और उसे अच्छी तरह से समझ लेगा, तब तू फिर कभी इस भ्रम में नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान बिना संदेश है। तू सब जीवों को पहले अपने अंदर फिर मेरे अंदर स्थिर देगा। चाहे तो सबसे बड़ा पापी ही क्यों ना हो, फिर भी तो ज्ञान की नौका द्वारा पापों के बड़े से बड़े समुद्र को भी पार कर जाएगा। जैसे जल उठने पर आघात अपने ईंधन को रात कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग की सभी कर्मों को भस्म कर देती है और मनुष्य को उन कर्मों के बंधन से भी मुक्त कर देती है। इस पृथ्वी पर ज्ञान जैसी पवित्र वस्तु, ज्ञान जैसा पवित्र तत्व और कोई नहीं है। योग द्वारा सिद्ध हुआ मन के समय आने पर स्वयं ही अपने अंदर इस ज्ञान को पा लेता है। जिस व्यक्ति में श्रद्धा है, जो इस ज्ञान को पाने में तत्पर है और जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया है, वह ज्ञान को पा लेता है और ज्ञान को पाकर वह परम शांति को भी पा लेता है। लेकिन जो मनुष्य अज्ञानी है, इसमें श्रद्धा ही नहीं है, वह नष्ट होकर ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए ना तो यह संसार है, ना उसके लिए यह लोक है, और ना ही उसे सुख मिल सकता है। जिसने योग द्वारा सभी कर्मों को त्याग दिया है, जिसने ज्ञान द्वारा अपने सारे संदेश से नष्ट कर दिए हैं, ऐसे व्यक्ति ने अपनी आत्मा पर अधिकार पा लिया है। उसे मैं कर्म बंधन में कभी नहीं बांधता। इसलिए हे पार्थ, इस अज्ञान से उत्पन्न अपने हृदय में बैठे हुए संदेह को तू ज्ञान रूपी तलवार से काटकर पूरी तरह नष्ट करके योग की स्थिति मिट जाता। उठ और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इसी के साथ भागवत गीता का चौथा अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो पाए। और यदि आप काफ़ी समय बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल के भगवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यत्न कैसा लगा यह ज़रूर बताएं। तो मैं मिलूँगा आपको अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। आप सुनिए भागवत गीता में अर्जुन से क्या कहते हैं श्री कृष्ण। खुद कर्म करती है, आत्मा कर्म नहीं करती, लेकिन अहंकारवश मनुष्य अपने आप को कर्ता समझने लगता है। हमारा शत्रु कोई और नहीं बल्कि हमारी ही इच्छा और क्रोध है, इसलिए इन दोनों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अर्जुन के शव से कहते हैं, माधव, यदि आप समझते हैं कि बुद्धि का मार्ग सकाम कर्म के मार्ग से अधिक अच्छा है, तो आप मुझे यह भयंकर कर्म करने को या भयंकर युद्ध लड़ने को क्यों कहते हो? ऐसी बातों से आप मेरे मन को भ्रमित कर रहे हो। लेकिन मुझे निश्चित तौर से वह एक बात बता दो कि जिसे करने से मेरी अधिक से अधिक भलाई हो। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, सुन, बाद इस दुनिया के आरंभ से मैंने मुक्ति 12 का होता है। चिंतन करने वाली गहरी सोच करने वालों के लिए ज्ञान का मार्ग बताया है और कर्म करने वालों के लिए शर्मनाक बताया है। कर्म से बचने से या तो कर्म को ना करने से कोई व्यक्ति कर्म से मुक्ति नहीं पा सकता, और ना ही कर्म के त्याग से उसे कभी सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से उत्पन्न अपने गुणों के कारण मजबूर होकर कर्म करना ही पड़ता है। जो लोग अपने कर्म इंद्रियों को ऊपर से जो जबरदस्ती रोक लेते हैं, लेकिन अपने मन में इन्हें इंद्रियों के विषय के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसे लोग भटकते हुए वह खुद को धोखा दे रहे हैं। उनका यह आचरण बस एक झूठी है। वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो मनुष्य अपने मन से अपनी इंद्रियों को वश में करने में लगे रहते हैं। इसलिए पार्थ, तेरे लिए जो कर्म नियत है, तेरा जो कर्म नियत है तो उसे ही कर। बिना कर्म के तू तेरा यहाँ श्रीयंत्र वह भी नहीं हो सकता। इस संसार में यज्ञ के रूप में किए जाने वाले कर्म, यह बिना निस्वार्थ के किए गए कर्म ही बंधन के मुक्त हैं, और इन्हें करने से मनुष्य कभी भी किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बनता। अन्य सभी कर्म बंधन में डालने वाले हैं। इसलिए
पार्थ, सभी प्रकार के लगाव को त्याग कर तो यज्ञ की भावना से बिना स्वार्थ के अपना सभी कर्म करता है। जो सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ने प्राणियों और यज्ञ दोनों को उत्पन्न किया था और कहा था कि द्वारा तुम फल फूलो, यह यज्ञ तुम्हारी मनचाही इच्छाओं को पूरा करने वाले होंगे। यज्ञ से खुश होकर देवता तुम्हें वह संभोग देते रहेंगे जो तुम चाहते हो। लेकिन जो व्यक्ति इन सुखों को अकेला ही भोगता है और इनसे देवताओं को और दूसरे को नहीं देता, वह तो निश्चित तौर पर ही चोर है। जो लोग यज्ञ से बचे हुए हैं, यज्ञ के पवित्र प्रसाद को खाते हैं, वह सब पापों से छूट जाते हैं। लेकिन जो केवल अपने लिए ही भोजन पकाते हैं और अकेले ही खाते हैं, वह समझो पाप ही खाते हैं। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्य वर्षा से उत्पन्न होती है। वर्षा योग उसे और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। कर्मों का फल मूल ब्रह्म है और ब्रह्मा का जन्म परमात्मा से होता है। इसलिए उत्सव अपने ब्रह्मचर्य में स्थित रहते हैं। इस संसार में जो व्यक्ति चलाने में सहायता नहीं देता, वह तो दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद लेते हैं, जो आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं और जो आसमान में वितरित है, इसके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो करना जरूरी हो। इस संसार में ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी चीज़ ऐसी कुछ भी नहीं रहती जो इसके द्वारा किए गए कर्मों से प्राप्त होनी हो या फिर उन कर्मों द्वारा प्राप्त होना हो। तो हो ना हो जो उसने यह नहीं हो, वह किसी भी प्राणी पर अपने स्वार्थ के लिए निर्भर नहीं रहता। इसलिए बात तो हमेशा बिना लगा निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और कर्म करते जाओ, क्योंकि बिना लगा बिना स्वार्थ करता हुआ मनुष्य ही भगवान को प्राप्त होता है। क्योंकि लगाव नहीं करना चाहिए मनुष्य को। अज्ञानी भी ऐसा ही निस्वार्थ कार्य करें, परम गति तक पहुँचते हैं। तो मैं भी उन्हीं की तरह निस्वार्थ कर्म करते रहना चाहिए। और वैसे भी जन कल्याण और संसार की व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भी तुझे कर्म करना चाहिए कि लोग जैसा आचरण करते हैं, आम लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। वह जैसे आदर्श पेश करते हैं, जनसाधारण उसी का अनुसरण करते हैं। अब तो मुझे ही देख, बाद 3 लोकों में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो करना जरूरी हो, और न ही ऐसी कोई वस्तु है जो मुझे प्राप्त ना हो या मुझे प्राप्त करनी हो। फिर भी मैं कर्म करने में लगा ही रहता हूँ, क्योंकि यदि मैं निस्वार्थ सावधान होकर कर्म गुरु और कर्म करना छोड़ दूँ, तो जो कि लोग मेरे ही मार्ग पर चलते हैं, तो वह लोग भी कम कर्म करना छोड़ देंगे। और जब लोग कर्म करना छोड़ देंगे तो संसार में अराजकता फैल जाएगी। यह संसार ही नष्ट हो जाएगा और मैं खुद ही समस्त प्रजा के विनाश का कारण बन जाऊंगा। ऐसा कभी ना हो, इसलिए मैं हमेशा ही कर्म करने में लगा रहता हूँ। होनी को चाहिए कि वह सकता आम कर्म में लिप्त अज्ञानी व्यक्ति के मन को विचलित ना करे। योग की भावना से कर्म करने वाले को चाहिए कि वह दूसरों को भी वैसा ही निष्काम कर्म के मार्ग पर लगाए। समझ ले कि हमारे सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जा रहे हैं, परंतु जिस मनुष्य का मन अहंकार से भरा हुआ है, वह उस अहंकार के वश में होने के कारण खुद को कर्ता समझने लगता है। स्वयं वही, लेकिन कर्ता जो प्राकृतिक है, परंतु जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों और उन गुणों के कार्य क्षेत्र के भूत के सत्य को समझ लेता है, और साथ में जो यह भी समझ लेता है कि प्रकृति के गुण ही अपने अपने कार्य क्षेत्र में कम करते रहते हैं, तो कर्म गुण इंद्रियों के विषय में भी कर्म करते रहते हैं, तब यह जाना आसक्ति नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति अपने प्राकृतिक गुणों की इन क्रियाओं से भ्रमित हो जाते हैं, वही इन क्रियाओं में आसक्त हो जाते हैं और उनमें ही उन्नत जाते हैं, उन्हें बंध जाते हैं और बुरी तरह से उलझ जाते हैं। सच्चे और पूर्ण ज्ञान को जानने वाले व्यक्ति को उन्हें मूढ़ और अज्ञानी व्यक्ति के मन को विचलित नहीं करना चाहिए, जिनका ज्ञान अधूरा है और जो केवल थोड़ा सा ही जानते हैं। इसलिए हे पार्थ, अपने सभी कर्मों को पूरी तरह अपहरण करके अपनी चेतना को आत्मा में स्थिर करके अपनी सभी इच्छाओं को, अपने सभी अहंकार को भी मिटा दे और अपने इस मानसिक बुखार, इस संकोच को छोड़कर तो युद्ध कर।
जो लोग पूरी श्रद्धा से मेरे उपदेश का पालन करते हैं वह कर्मों के सभी बंधनों से छूट जाते हैं। कि जो लोग ईर्ष्या के कारण मेरे इस उपदेश का तिरस्कार करते हैं, जो उसने गलतियां निकालते हैं और इसका पालन नहीं करते, वह लोग वास्तव में संपूर्ण ज्ञान के प्रति मूर्ख होते हैं और वह नष्ट होकर ही रहेंगे। यानी समेत सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति, अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण करते हैं। इससे कोई भी बच नहीं सकता। प्रकृति को रोकना, इसको ज़बरदस्ती बदलने की कोशिश करने से कोई फायदा ही नहीं हो सकता। ऐसा करना व्यर्थ है। अधूरी तरह से यह दोषपूर्ण तरीके से पालन किया गया अपना प्रकृति, अपना स्वाभाविक धर्म पूरी तरह से पालन किए जाने वाले प्राणी धर्म के दूसरे के स्वभाव वाले धर्म से अधिक अच्छा है। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो वह भी पढ़ाई धर्म में जीवित रहने से कई गुना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दूसरे के स्वभाव अनुसार चलने से बहुत ही खतरे होते हैं और वह बहुत ही वह देने वाले होते हैं। यह सब सुनकर अर्जुन केशव से पूछते हैं, लेकिन केशव वो क्या है जिसे मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप करता है, जैसे उससे कोई ज़बरदस्ती पाप करवा रहा हो। श्री भगवान उत्तर देते हैं, भोग है, इच्छा और क्रोध, यह दोनों ही पाप से भरे हुए हैं और सब कुछ ही खा जाने वाले हैं, सब कुछ निगल जाने वाले हैं। इस संसार में तुम इनको को अपना दुश्मन और शत्रु समझो। जैसे आगे से लगी रहती है, जैसे दर्पण दूर छिटक जाते हैं, वैसे ही मनुष्य का विवेक और ज्ञान इस इच्छा से घिरा हुआ है। मनुष्य की चेतना और इसका ज्ञान दोनों ही उस नित्य शत्रु, कभी न तृप्त होने वाली अग्नि के सामने इच्छा से ढके रहते हैं, जिसके कारण वह हमेशा ही और संतुष्टि रहते हैं। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस इच्छा के रहने के स्थान है। इसमें रहकर वही इच्छा मनुष्य के ज्ञान को ढूंढती है और उसे मोहित कर सके मार्ग से भटका देती है। इसलिए हे पार्थ, दुश्मनों से ही इन इंद्रियों को अपने वश में रख और ज्ञान और विवेक से इस पापी विनाशक को दृढ़ता से मार डाल सकते हैं। इंद्रिय शरीर से बड़ी है, मन इंद्रियों से भी बड़ा है, बुद्धि मन से भी बड़ी है और बुद्धि से भी बलवान और बड़ी है आत्मा। और इस प्रकार जब बुद्धि से बड़ी और बलवान है तो उस आत्मा को जानकर तू अपने मन को इसमें करके तो इस आत्मा को उस परमात्मा में स्थिर करके इस इच्छा रूपी, इस काम रूपी शत्रु को मार डाल। जिस शत्रु तक पहुंचना भी तुम बहुत अधिक कठिन है, उसी के साथ भगवत गीता का 3रा अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्दी चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगली अध्याय आप कभी भी मिस ना कर पाए। और यदि आप काफ़ी समय बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भगवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह बात कैसा लगा यह जरूर बताएं, तो मैं मिलूंगी आपको अगले अध्याय में। तो आप सुनिए अर्जुन को युद्ध के लिए कैसे प्रोत्साहित करते हैं श्री कृष्ण। अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व समझाते हैं और कर्म के परिणाम और कर्मों के फलों के प्रति कोई भी लगाव या इच्छा न रहने के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि आत्मा में ही संतुष्ट रहो। प्रकृति खुद और खुद कर्म करती है, आत्मा कर्म नहीं करती, लेकिन अहंकारवश मनुष्य अपने आप को कर्ता समझने लगता है। हमारा शत्रु कोई और नहीं बल्कि हमारी ही इच्छा और क्रोध है, इसलिए इन दोनों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अर्जुन के शव से कहते हैं, माधव, यदि आप समझते हैं कि बुद्धि का मार्ग सकाम कर्म के मार्ग से अधिक अच्छा है, तो आप मुझे यह भयंकर कर्म करने को या भयंकर युद्ध लड़ने को क्यों कहते हो? ऐसी बातों से आप मेरे मन को भ्रमित कर रहे हो। लेकिन मुझे निश्चित तौर से वह एक बात बता दो कि जिसे करने से मेरी अधिक से अधिक भलाई हो। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, सुन, बाद इस दुनिया के आरंभ से मैंने मुक्ति 12 का होता है। चिंतन करने वाली, गहरी सोच करने वालों के लिए ज्ञान का मार्ग बताया है और कर्म करने वालों के लिए शर्मनाक बताया है। कर्म से बचने से या तो कर्म को ना करने से कोई व्यक्ति कर्म से मुक्ति नहीं पा सकता और ना ही कर्म के त्याग से उसे कभी सिद्धि मिल सकती है।
क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से उत्पन्न अपने गुणों के कारण मजबूर होकर कर्म करना ही पड़ता है। जो लोग अपने कर्म इंद्रियों को ऊपर से जो जबरदस्ती रोक लेते हैं, लेकिन अपने मन में इन्हें इंद्रियों के विषय के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसे लोग भटकते हुए वह खुद को धोखा दे रहे हैं। उनका यह आचरण बस एक झूठी है। वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो मनुष्य अपने मन से अपनी इंद्रियों को वश में करने में लगे रहते हैं। इसलिए पार्थ, तेरे लिए जो कर्म नियत है, तेरा जो कर्म नियत है तो उसे ही कर। बिना कर्म के तू तेरा यहाँ श्रीयंत्र वह भी नहीं हो सकता। इस संसार में यज्ञ के रूप में किए जाने वाले कर्म, यह बिना निस्वार्थ के किए गए कर्म ही बंधन के मुक्त हैं और इन्हें करने से मनुष्य कभी भी किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बनता। अन्य सभी कर्म बंधन में डालने वाले हैं। इसलिए पार्थ, सभी प्रकार के लगाव को त्याग कर तो यज्ञ की भावना से बिना स्वार्थ के अपना सभी कर्म करता है। जो सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ने प्राणियों और यज्ञ दोनों को उत्पन्न किया था और कहा था कि द्वारा तुम फल फूलो, यह यज्ञ तुम्हारी मनचाही इच्छाओं को पूरा करने वाले होंगे। यज्ञ से खुश होकर देवता तुम्हें वह संभोग देते रहेंगे जो तुम चाहते हो। लेकिन जो व्यक्ति इन सुखों को अकेला ही भोगता है और इनसे देवताओं को और दूसरे को नहीं देता, वह तो निश्चित तौर पर ही चोर है। जो लोग यज्ञ से बचे हुए हैं, यज्ञ के पवित्र प्रसाद को खाते हैं, वह सब पापों से छूट जाते हैं। लेकिन जो केवल अपने लिए ही भोजन पकाते हैं और अकेले ही खाते हैं, वह समझो पाप ही खाते हैं। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्य वर्षा से उत्पन्न होती है। वर्षा योग उसे और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। कर्मों का फल मूल ब्रह्म है और ब्रह्मा का जन्म परमात्मा से होता है। इसलिए उत्सव अपने ब्रह्मचर्य में स्थित रहते हैं। इस संसार में जो व्यक्ति चलाने में सहायता नहीं देता, वह तो दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद लेते हैं, जो आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं और जो आसमान में वितरित है, इसके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो करना जरूरी हो। इस संसार में ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी चीज़ ऐसी कुछ भी नहीं रहती जो इसके द्वारा किए गए कर्मों से प्राप्त होनी हो या फिर उन कर्मों द्वारा प्राप्त होना हो। तो हो ना हो, जो उसने यह नहीं हो, वह किसी भी प्राणी पर अपने स्वार्थ के लिए निर्भर नहीं रहता। इसलिए बात तो हमेशा बिना लगा निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और कर्म करते जाओ, क्योंकि बिना लगा बिना स्वार्थ करता हुआ मनुष्य ही भगवान को प्राप्त होता है। क्योंकि लगाव नहीं करना चाहिए मनुष्य को। अज्ञानी भी ऐसा ही निस्वार्थ कार्य करें, परम गति तक पहुँचते हैं। तो मैं भी उन्हीं की तरह निस्वार्थ कर्म करते रहना चाहिए। और वैसे भी जन कल्याण और संसार की व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भी तुझे कर्म करना चाहिए कि लोग जैसा आचरण करते हैं, आम लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। वह जैसे आदर्श पेश करते हैं, जनसाधारण उसी का अनुसरण करते हैं। अब तो मुझे ही देख, बाद 3 लोकों में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो करना जरूरी हो, और न ही ऐसी कोई वस्तु है जो मुझे प्राप्त ना हो या मुझे प्राप्त करनी हो। फिर भी मैं कर्म करने में लगा ही रहता हूँ, क्योंकि यदि मैं निस्वार्थ सावधान होकर कर्म गुरु और कर्म करना छोड़ दूँ, तो जो कि लोग मेरे ही मार्ग पर चलते हैं, तो वह लोग भी कम कर्म करना छोड़ देंगे। और जब लोग कर्म करना छोड़ देंगे तो संसार में अराजकता फैल जाएगी। यह संसार ही नष्ट हो जाएगा और मैं खुद ही समस्त प्रजा के विनाश का कारण बन जाऊंगा। ऐसा कभी ना हो, इसलिए मैं हमेशा ही कर्म करने में लगा रहता हूँ। होनी को चाहिए कि वह सत्ता आम कर्म में लिप्त अज्ञानी व्यक्ति के मन को विचलित ना करे। योग की भावना से कर्म करने वाले को चाहिए कि वह दूसरों को भी वैसा ही निष्काम कर्म के मार्ग पर लगाए। समझ ले कि हमारे सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जा रहे हैं, परंतु जिस मनुष्य का मन अहंकार से भरा हुआ है, वह उस अहंकार के वश में होने के कारण खुद को कर्ता समझने लगता है। स्वयं वही, लेकिन कर्ता जो प्राकृतिक है, परंतु जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों और उन गुणों के कार्य क्षेत्र के भूत के
सत्य को समझ लेता है और साथ में जो यह भी समझ लेता है कि प्रकृति के गुण ही अपने अपने कार्य क्षेत्र में कम करते रहते हैं, तो कर्म गुण इंद्रियों के विषय में भी कर्म करते रहते हैं, तब यह जाना आसक्ति नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति अपने प्राकृतिक गुणों की इन क्रियाओं से भ्रमित हो जाते हैं, वही इन क्रियाओं में आसक्त हो जाते हैं और उनमें ही उन्नत जाते हैं, उन्हें बंध जाते हैं और बुरी तरह से उलझ जाते हैं। सच्चे और पूर्ण ज्ञान को जानने वाले व्यक्ति को उन्हें मूढ़ और अज्ञानी व्यक्ति के मन को विचलित नहीं करना चाहिए, जिनका ज्ञान अधूरा है और जो केवल थोड़ा सा ही जानते हैं। इसलिए हे पार्थ, अपने सभी कर्मों को पूरी तरह अपहरण करके अपनी चेतना को आत्मा में स्थिर करके अपनी सभी इच्छाओं को, अपने सभी अहंकार को भी मिटा दे और अपने इस मानसिक बुखार, इस संकोच को छोड़कर तो युद्ध कर। जो लोग पूरी श्रद्धा से मेरे उपदेश का पालन करते हैं, वह कर्मों के सभी बंधनों से छूट जाते हैं। कि जो लोग ईर्ष्या के कारण मेरे इस उपदेश का तिरस्कार करते हैं, जो उसमें गलतियां निकालते हैं और इसका पालन नहीं करते, वह लोग वास्तव में संपूर्ण ज्ञान के प्रति मूर्ख होते हैं और वह नष्ट होकर ही रहेंगे। यानी समेत सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति, अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण करते हैं। इससे कोई भी बच नहीं सकता। प्रकृति को रोकना, इसको ज़बरदस्ती बदलने की कोशिश करने से कोई फायदा ही नहीं हो सकता। ऐसा करना व्यर्थ है। अधूरी तरह से यह दोषपूर्ण तरीके से पालन किया गया अपना प्रकृति, अपना स्वाभाविक धर्म पूरी तरह से पालन किए जाने वाले प्राणी धर्म के दूसरे के स्वभाव वाले धर्म से अधिक अच्छा है। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो वह भी पढ़ाई धर्म में जीवित रहने से कई गुना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दूसरे के स्वभाव अनुसार चलने से बहुत ही खतरे होते हैं और वह बहुत ही वह देने वाले होते हैं। यह सब सुनकर अर्जुन केशव से पूछते हैं, लेकिन केशव वो क्या है जिसे मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप करता है, जैसे उससे कोई ज़बरदस्ती पाप करवा रहा हो। श्री भगवान उत्तर देते हैं, भोग है, इच्छा और क्रोध, यह दोनों ही पाप से भरे हुए हैं और सब कुछ ही खा जाने वाले हैं, सब कुछ निगल जाने वाले हैं। इस संसार में तुम इनको को अपना दुश्मन और शत्रु समझो, जैसे आगे से लगी रहती है, जैसे दर्पण दूर छिटक जाते हैं, वैसे ही मनुष्य का विवेक और ज्ञान इस इच्छा से घिरा हुआ है। मनुष्य की चेतना और इसका ज्ञान दोनों ही उस नित्य शत्रु, कभी न तृप्त होने वाली अग्नि के सामने इच्छा से ढके रहते हैं, जिसके कारण वह हमेशा ही और संतुष्टि रहते हैं। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस इच्छा के रहने के स्थान है। इसमें रहकर वही इच्छा मनुष्य के ज्ञान को ढूंढती है और उसे मोहित कर सके मार्ग से भटका देती है। इसलिए हे पार्थ, दुश्मनों से ही इन इंद्रियों को अपने वश में रख और ज्ञान और विवेक से इस पापी विनाशक को दृढ़ता से मार डाल सकते हैं। इंद्रिय शरीर से बड़ी है, मन इंद्रियों से भी बड़ा है, बुद्धि मन से भी बड़ी है और बुद्धि से भी बलवान और बड़ी है आत्मा। और इस प्रकार जब बुद्धि से बड़ी और बलवान है, तो उस आत्मा को जानकर तू अपने मन को इसमें करके तो इस आत्मा को उस परमात्मा में स्थिर करके इस इच्छा रूपी, इस काम रूपी शत्रु को मार डाल। जिस शत्रु तक पहुंचना भी तुम बहुत अधिक कठिन है, उसी के साथ भगवत गीता का 3रा अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्दी चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगले अध्याय आप कभी भी मिस ना कर पाए। और यदि आप काफ़ी समय बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भगवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह बात कैसा लगा यह जरूर बताएं, तो मैं मिलूंगी आपको अगले अध्याय में। तो आप सुनिए अर्जुन को युद्ध के लिए कैसे प्रोत्साहित करते हैं श्री कृष्ण। इनकार करता है। वास्तव में इसके बाद ही अर्थात दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक सहित भगवान का असली उद्देश्य आरंभ होता है। भगवान अर्जुन को आत्मा की अमृता के बारे में बताते हैं। भगवान शरीर का भूत भी अर्जुन को बताते हैं। आत्मा जो अनश्वर है, उसके लिए हमें शौक नहीं करना चाहिए।
शरीर जो नश्वर है उसके लिए भी हमें जो कदापि ही नहीं करना चाहिए। केशव अर्जुन में कर्तव्य भावना जगाने का प्रयास करते हैं, योग के बारे में बताते हैं और समझाते हैं कि परिणाम की इच्छा या परिणाम की चिंता किए बिना ही हमें अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। भगवान स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषता का भी वर्णन करते हैं। अर्जुन दुखी मन से अपने रथ बैठा है, उसकी आंखों में आंसू है, वह करुणा और संकट से ग्रस्त है। तब उसे किसमिस कहते हैं, पाठ या तुम्हें क्या हुआ है। इस गंभीर संकट और परीक्षा की स्थिति में यह अज्ञानता और संकोच कहाँ से आए हैं। यह अज्ञान और संकोच तुम जैसे श्रेष्ठ मनोबल को वीर योद्धा के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसा आचरण ना तुम्हें स्वर्ग देगा, ना ही व्यक्ति बल्कि पृथ्वी पर तुम्हारे जीवन को कलंकित कर देगा और यश की जगह तुम्हें उपसेयस देखा। इस प्रकार के दुर्बलता और कायरता तुम्हारे जैसे योद्धाओं पर बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। इस मन की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो और उठो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन के मन में संकोच फिर भी बना रहता है और वह यह सबसे कहते हैं, ये केशव, भीष्म और द्रोणा दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। इन दोनों पर मैं कैसे वार कर पाऊंगा, यह दोनों पर मैं कैसे बाण चला पाऊंगा। इन दोनों पूर्ण ऊपर मैं बात चलाऊं। इससे अच्छा होगा कि मैं संसार में भिक्षा मांगकर, जो भले ही वह अपने फायदे का ही सोच रहे हैं, लेकिन वह मेरे गुरु हैं, और अपने गुरुजनों पर मजबूत कैसे करूं और उन्हें मार कर मैं इस सांसारिक सुख को कैसे भोग पाऊंगा, जो कि उन्हीं के रक्त से लाल होंगे। और हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारी भलाई किस में है, हमारी जीत में या उनकी जीत में। धृतराष्ट्र के जिन पुत्रों को मारने के बाद हम शायद जीना भी न चाहें, वह हमारे सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। भावुकता और संकोच ने मेरे वीर स्वभाव को दुर्बल बना दिया है और मुझे पूरी तरह से जकड़ रखा है। मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे सही निश्चित तौर से बताओ। मेरी भलाई इसमें है, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे अपनी शरण में लो, उच्च शिक्षा दो। चाहे मैं धन दौलत से भरी इस पृथ्वी का राजा केवल ना बन जाऊँ, जहाँ ना ही मेरा कोई शत्रु हो और ना ही मेरा कोई बराबरी का हो। चाहे मैं स्वर्ग के देवताओं का भी राजा योग न बन जाऊँ, तो भी मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं देगा जो मेरी इंद्रिय और मेरे मन को दुखी पहुंचाने वाले, कमज़ोर करने वाले इस श्लोक को कर सके। यह कहते हुए अर्जुन ने संदेशक से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब दोनों सेनाओं के बीच उस हताश निराश से भरी हुई अर्जुन से केशव हंसते हुए कहते हैं, बात तो उनके लिए शोक कर रहा है, उनके लिए तुम्हें कदापि शोक नहीं करना चाहिए। और साथ ही तो ज्ञान की भी बात करता है, लेकिन जिन्हें सच्चा ज्ञान है वह किसी के लिए भी शोक नहीं करते, ना तो उनके लिए जो जीवित है और जो उनके लिए मर चुका है। कोई भी उस समय नहीं था जब तू नहीं था, और या मैं नहीं था, या यह सब राजा नहीं थे। नहीं आगे कोई ऐसा समय आएगा जब हम सब नहीं रहेंगे, जब आत्मा एक शरीर में बचपन, जवानी, बुढ़ापे के दौर से गुजरती है। वैसे ही शरीर के मरने के बाद आत्मा तक दूसरा शरीर धारण कर लेना भी उसी दौर का ही एक हिस्सा है। यानी उद्धार व्यक्ति ना ही इससे घबराते हैं, उन्हें इससे विचलित होते हैं। सुन पार्थ, अपने जीवन काल में हम जो सर्दी, गर्मी, सुख, दुख का अनुभव करते हैं, वह इंद्रिया का उनके विषय के कारण ही होते हैं। वह आते जाते रहते हैं, उनका हर अपनी है, तुरंत भी है, वह सदा के लिए नहीं रहते। इसलिए तू इन सबको धीरज से सहन करना सीख। इन सबको तू बर्दाश्त करना भी। वह धीर शांत मनुष्य जिन पर इसका कोई असर नहीं होता, जिन्हें यह दुखी और विचलित नहीं करती थी। जो दुख और सुख दोनों में समान रहता है, वह अपने आप को अमृत जीवन बनाने के लिए योग्य बनाता है। सत्य के ज्ञान को जानने वाले ने यह समझ लिया है, इस तत्व है जो कि सनातन और अमर है, जो कि कभी नष्ट ही नहीं हो सकता, और असत्य वह है जिसे नष्ट होना ही है।
यह भी रह नहीं सकता जिस आत्मा से यह सारा विश्व, ये सारी सृष्टि में व्याप्त है, उस आत्मा का अंश कभी संभव ही नहीं है और ना ही हो सकता है। इस अविनाशी आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। कहते हैं कि शरीरधारी आत्मा का निवास स्थान शरीर नश्वान है और इस सब का अंत होता ही है। आत्म स्वयं तो सनातना है, आत्म अमर नश्वर और समझ से भी बाहर है, समझ से भी परे है। इसलिए युद्ध जो यह सोचता है वह मरता है और जो यह नहीं सोचता वह महाराज जाने वाला है। वह दोनों ही सत्य को नहीं जानते, क्योंकि आत्मा न तो किसी को मानती है और ना ही किसी से मारे जा सकती है। जान ले तो पार्थ, तो तुम किसी को मारोगे और ना ही तुमसे कोई मारा जाएगा। आत्मा का जन्म ही नहीं होता और ना ही आत्मा कभी मरती है। यह हमेशा थी और हमेशा ही रहेगी। अजन्मी अमर नाम बदलने वाली और प्राचीन शरीर के मरे जाने पर भी यह आत्मा नहीं मरती, नष्ट नहीं होते, इसका अंत नहीं होता। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि आत्मा सनातन धर्म वर्जन में अनश्वर अपार असीम है, ऐसा व्यक्ति कैसे किसी को मार सकता है? वह मरवा सकता है। जैसे कई व्यक्ति अपने फटे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही यह शरीर धारण करने वाली आत्मा अपना पुराना शरीर छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। कोई भी शस्त्र आत्मा को भेज नहीं सकता, आग इसे जला नहीं सकती, जल इसे कीड़ा नहीं करा सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अमर है, सबके अंदर मौजूद है और यह स्थिर अचल और सनातन की आत्मा व्यक्त है। यह दिखाई नहीं देती, इसका ना किसी शब्द और ना ही किसी अन्य साधनों द्वारा वर्णन किया जा सकता है। आत्मा न बदलने वाली है और यह इंद्रियों की शक्तियों और कल्पना से भी परे है। इसलिए आत्मा को ऐसा जानते हुए, इसे समझते हुए मुझे अशोक नहीं करना चाहिए और अपने कर्तव्य और अपने क्षत्रिय धर्म को देखते हुए ना ही तुम घबराना चाहिए और ना ही तुझे विचलित होना चाहिए। योग्य क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध लड़ने से बड़ा कर्तव्य कोई नहीं है। वह क्षत्रिय भाग्यवान है जैसे यह अवसर मिलता है। तेरा सौभाग्य है कि तुझे ऐसा धर्म जो दूर लड़ने का सौभाग्य मिला है। यह धर्म जीते लिए स्वर्ग के द्वार खोल रहा है। ऐसा मौका तू मत खो, और अगर तू ऐसा मौका गंवा देगा, अगर तू उधर नहीं लड़ेगा तो अपने कर्तव्य ऊर्जा किसे तो करेगा, साथ ही साथ पाप का भागी बनेगा और हमेशा हमेशा के लिए लोग तेरे इस अध्यक्ष की बातें किया करेंगे। यह सामने खड़े सभी योद्धा यह समझेंगे तुम अंतिम समय में डरकर युद्ध से पीछे हट गया। जो लोग तेरा आदर करते हैं वह भी तुझे छोड़कर यह समझने लगेंगे तेरे शत्रु तेरे बलि की निंदा करते हुए बहुत ही कहने वाले बातें कहेंगे। तेरे लिए इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। यदि तू युद्ध में मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, अगर युद्ध में जीत गया तो इस पृथ्वी का आनंद भोगेगा। इसलिए पार्थ तो लड़ने का निश्चय कर ले और खड़ा हो जा। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सबको समान समझकर युद्ध की ओर तैयार हो जा। ऐसा सोचने से और ऐसा करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। पार्थ, यह तुझे मैंने ज्ञान का मार्ग बताया है। अब मैं तुझे निष्काम कर्म योग के मार्ग का ज्ञान दूंगा और अर्थ भी समझाऊंगा, जिसके कारण तू कर्म करते हुए भी सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इस निष्काम कर्म योग के मार्ग में दिए गए किसी भी कर्म का कभी भी नाश नहीं होता, ना ही इसे कोई कभी भी बाधा आती है और ना ही इससे कभी कोई आहत होती है। इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा आचरण, इस मार्ग पर चला हुआ छोटे से छोटा कदम भी मनुष्य के बड़े से बड़े बैंक की रक्षा करती है। इस कर्म योग के मार्ग पर वाले दृढ़ संकल्प वाले लोगों की बुद्धि तो एक ही होती है, अर्थात वह एक ही दिशा में केंद्रित भी होती है, जबकि अनिश्चित और चंचल मन वाले लोगों की बुद्धि एक न होकर अनेक शाखाओं में बड़ी होती है। उनके विचार भी बिखरे हुए होते हैं और अनंत होते हैं। अज्ञानी लोग फूलों जैसी सुंदर वाणी बोलते हैं और जो शास्त्र के शब्दों में ही आनंद लेते हैं, वह शास्त्रों के वाद विवाद और कर्म कांड की क्रियाओं में ही उलझे रहते हैं, जिसके कारण वह समझते हैं इसके अलावा और कुछ नहीं है।
उनका मन उनकी स्वार्थी कामनाओं से भरा रहता है। वह भोग और ऐश्वर्य को भी स्वर्ग मानते हैं। ऐसे लोग अपने सभी कर्म आनंद और शक्ति पाने के ही उद्देश्य से ही करते हैं। उनके कर्मों के फल के रूप में करते हैं। उनके कर्मों के फल के रूप में उनका बार बार जन्म होता है। जिनके मन आनंद और शक्ति पाने में लगे रहते हैं और जिनके मन ऐश्वर्य और भोग द्वारा हर लिए गए हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि आत्मा में आकर नहीं हो पाती, आत्मा में अच्छी तरह से टिक नहीं पाते। पार्थ, वेदों का विषय तो 3-2 नौकरियों से ही है, 2-3 गुणों से भी ऊपर ऊर्जा, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार जैसे सभी दुखों से मुक्त होकर सदा अपनी सच्ची आत्मा स्थिर हो। वस्तुओं को जोड़ने, इकट्ठा करने की और फिर एक सुरक्षित रखने की चिंता को भी छोड़ दे और केवल आत्मा को प्राप्त कर आत्मा का ज्ञान वाले पर, ब्रह्मा ज्ञान पाने पर, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को सभी वेदों के ज्ञान का उतना ही उपयोग रह जाता है जितना उपयोग चारों ओर बढ़ आ जाने पर वे कर रह जाता है। आत्मज्ञान में वेदों का ज्ञान भी समाया हुआ है। समझ ले पार्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने का ही है। तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर ही है। उस कर्म के फल पर तेरा अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। तेरा उद्देश्य कर्मों का फल कभी भी नहीं होना चाहिए और कर्म को त्यागने की इच्छा कभी भी तेरे मन में नहीं आनी चाहिए। इसलिए पार्थ, तो सभी प्रकार के लाभ लपेट को त्याग कर अपने मन को सफलता और विफलता इन दोनों में समान रखते हुए इस योग में स्थिर होकर अपना कर्म करता जा। निष्काम कर्म बुद्धि योग भी कहते हैं। काम कर हमसे बुद्धि योग अधिक श्रेष्ठ है, तो बुद्धि योग में ही शरण ले। जो लोग अपने कर्मों के फल की इच्छा रखते हैं वह लोग तो दे नहीं होते हैं, वह निचले दर्जे के लोग होते हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि को भ्रम से जोड़ दिया है वह अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए तो योग में जुट जाए तो सभी कर्मों को कुशलता से करने का ही नाम है। जिन लोगों ने अपनी बुद्धि को ब्रह्म से जोड़ दिया है उन्होंने अपनी बुद्धि को ब्रह्म से मिलाकर एक कर लिया है और जिन्होंने कर्मों से मिलने वाले सभी फलों भी त्याग दिया है वह लोग जन्म के बंधन से छूटकर उस परम पद को पा लेते हैं जहाँ उनके सभी कष्टों का अंत हो जाता है। तब तेरी बुद्धि मोह के घने जंगल, मोह के दलदलों को पार कर लेगी। तब तू सबके प्रति उदासीन हो जाएगा। तो कुछ तूने अभी सुना है और जो कुछ भी सुनने के लिए बाकी है, जब तेरी बुद्धि वेद शास्त्रों के शाब्दिक ज्ञान से ऊपर उठ जाएगी और आत्मा स्थिर हो जाएगी, आत्मा मिट जाएगी, तब योग प्राप्त हो जाएगा और तभी तुझे आत्मा का दर्शन भी हो जाएगा। केशव के वचन सुनने से अर्जुन की बेचैनी कम हुई और कुछ शांत हुआ, लेकिन उसके मन में अधिक जानने की जिज्ञासा उठी और उसे केशव से पूछा, हे केशव, जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो गई है, जिसने परमात्मा को पा लिया है, वह व्यक्ति कैसा होता है? स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का उठना बैठना रहना सहना कैसा होता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, उन पार्थ, जब मनुष्य अपने मन में उठने वाली सभी कामनाओं को त्याग देता है और जब उसकी आत्मा अपने अंदर ही संतुष्ट रहने लगती है और जब वह अपने आप ही संतुष्ट रहने लगता है तब बहुत ही बुद्धि वाला व्यक्ति माना जाता है। जिस व्यक्ति का मन दुख में वह चैन नहीं होता, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है और फिर भी अच्छा व्यक्ति वाला कहलाता है। शरीरधारी जी भले ही विभाग को त्याग दे, लेकिन इस विषय को भोगने की लालसा कहीं न कहीं उसके मन में बनी रहती है। भगवान के दर्शन होने से वह लालसा उनके मन से मिट जाती है। पार्थ, मनुष्य भले ही विवेकशील हो और पूर्णता और परम प्रगति पाने के लिए लगातार कोशिश करता रहे, फिर भी उसकी बलवान इंद्रियां उसके मन को विचलित कर ही देती हैं। इसलिए उन सभी इंद्रियों को वश में करके मेरे पलायन होकर हाथ जोड़कर मेरे ध्यान में स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में है उसी की बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। जब कोई मनुष्य अपने मन में इंद्रियों के विषयों को ध्यान करने लगता है, जब वह उनके बारे में सोचने लगता है, तब उसके मन में उन विषयों में लगाव हो जाता है। लगाव से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध मनुष्य को नष्ट कर देता है।
लेकिन अनुशासित मन वाला मनुष्य जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ है, वह लगाव उद्देश्य इन दोनों से मुक्त होकर इंद्रियों के विषय में विचलन करता है और उन्हें भोगता है। ऐसा मनुष्य आत्मा की पवित्रता और आत्मा की शुद्धता को प्राप्त कर लेता है। आशित व्यक्ति में स्थिर बुद्धि नहीं होती। आशित व्यक्ति बुद्धि को एकत्रित करने की शक्ति नहीं होती। जिसमें एकाग्रता नहीं है उसे शांति नहीं मिलती, और जो शांति नहीं है उसे सुख भी नहीं मिल सकता। ऐसे व्यक्ति को सुख मिलना असंभव है। जब मन भटकते इंद्रियों के पीछे भागता है तो वही इंद्रियां मनुष्य की समझ को वैसे ही हर लेती है जैसे जल में चलने वाली नौका को तेज हवाएं सही रास्ते से भटका कर साथ ले जाती हैं। लेकिन जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को सभी ओर से अपनी ओर खींच लेता है तभी उसकी बुद्धि दृढ़ता से स्थिर हो जाती है। सभी प्राणियों के लिए जब रात होती है तब संयमित तो जाते रहते हैं, और जब सभी प्राणियों के लिए जागने का समय होता है तो वह इस प्राणी के लिए रात होती है। जैसे नदियों से पानी चारों ओर से सदा भरते रहने पर भी समुद्र हमेशा अचल और शांत रहते हैं, वैसे ही जिस मनुष्य की सभी कामनाएं उसके अंदर बिना उसे विपरीत किए और उसके बिना उसके कोई विकार उत्पन्न किए उसमें समाती रहे और वह समुद्र की तरह हमेशा ही स्थिर और शांत रहे, उसे सच्ची शांति मिलती है। और जो इच्छाओं के पीछे भागता रहता है उसे शांति कभी नहीं मिलती। शांति मनुष्य को तभी मिलती है जब वह सभी इच्छाओं को त्याग देता है, जब उसे किसी भी रिमाइंड लगाव नहीं रहता और जब उसे अहंकार की भावना भी नहीं रहती। पार्थ यह दिव्य है, ब्रह्मा को प्राप्त करने की स्थिति है। जो इसे एक बार प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी मुंह में नहीं रहता। इस स्थिति में रहकर मनुष्य परमात्मा के परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ भगवत गीता का दूसरा अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्दी चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि अगले अध्याय आपसे मिस ना हो। और यदि आप काफ़ी समय बाद इस वीडियो के देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल के भगवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह तन कैसा लगा यह ज़रूर बताएं। तो मिलूँगा आपको अगले अध्याय में, तब तक के लिए